पानी सबसे जो बेस्ट है वो रेन वाटर है। उसकी पीएच ब्लड के पीएच जितनी है, बराबर है। आप रेन वाटर लेंगे और रेन वाटर पिएंगे 100%, पानी से जो बीमारियां पानी की वजह से होती है उससे आप बच जाएंगे, बराबर है। चरक का सूत्र है आंतरिक्षम उदकानाम। सभी पानी में से अंतरिक्ष का जल वो सर्वश्रेष्ठ जल है, क्योंकि उसमें भूमिगत क्षार उसमें मिक्स नहीं हुए। सीधा रेन आया, उसको भूमि से टच हुए बिना ही उसको ले लेना है, यानी हार्वेस्ट करना है उसको, बराबर है। सीधा ले लिया आपने, उसको किया, उसमें भी 2-3 नक्षत्र के पानी ऐसे इसमें कीड़े ही नहीं पड़ते। जैसे मघा का है वो 10 साल तक रहता है, 10 साल तक उसमें कीड़े नहीं होंगे। साधारण पानी में 6 महीने से 1 साल में यदि रखेंगे तो कीड़े पड़ने शुरू हो जाएंगे। यदि भूमि वाला होगा तो ज्यादा कीड़े पड़ने शुरू हो जाएंगे। लेकिन वाटर को हार्वेस्टिंग की सिस्टम भारत में थी, वो हम भूल गए, क्योंकि बहुत मोस्ट साइंटिफिक थी कि उसमें हम लोग बारिश का पानी के टंकी बना लेते थे और पूरे साल वही पानी पीते थे, और कोई मशीन की जरूरत नहीं थी। हमने कहा कि एक मशीन लेते हो, उसके स्थान पर आप ऐसा हार्वेस्ट कर लो पानी, इतने ही पैसों में हार्वेस्ट हो जाता है और वो पूरा जीवन चलेगा आपका, और पूरा हेल्दी पानी है वो, बराबर है। तो सबसे बेस्ट वो है। वो नहीं है तो क्या? नंबर 2, कोई भी पानी आपका आता है तो एक तो पीएच उसकी होनी चाहिए 7-7.5 के आसपास, नहीं ज्यादा नहीं कम। वो पानी का स्वभाव है, वो स्वभाव पे ही रखना है, उसका अधिक प्लस भी नहीं करना है। आप समझ गए ना? प्लस भी अधिक अच्छा नहीं है, न्यूट्रल अच्छा है, बराबर है। तो उसको उबाल दो, उसके अंदर आयुर्वेद की 2-3 औषधियां आती है, वो आप डाल दो। जैसे सूठी है ठंड में और बारिश में, सूठी का पानी पियो। अभी जो है वो सुगंध वाला है, खस है, उसको डालकर पानी को गर्म कर दो और पूरा दिन वो पी लो। दूसरा, पानी एक ही तरह का होना चाहिए। आपका जो पानी है बार बार बदलना नहीं चाहिए। अभी आप घर पे अलग पीते हो और ऑफिस पे अलग, दोनों आरओ का है या दोनों किसी कंपनी का है, लेकिन दोनों पानी अलग अलग है, क्योंकि दोनों का मूल अलग है। मशीन एक है तो आपको लगेगा, क्योंकि अब पानी मशीन से पहचाना जाता है। पानी किसका है? अभी क्या है बंबई में, क्या है पता है कि किसका दूध है? बोले भैया का है। तो भैया तो दूध देने आता था बंबई, दूध तो गाय का था ना। तो बंबई के बच्चों को इतना नहीं पता होता था कि दूध गाय का या भैंस का, वो दूध भैया का आता है। भैया बाबू दूध देने आते हैं ना, उसको भैया कहते थे, बाबू कहते थे। हम जाते थे बचपन में, बंबई आते थे, वहां से वाराणसी से आता था, गुजरात से आता था, तो हम पूछते थे कि यहाँ दूध आता है, किसका आता है? बोले भैया का आता है दूध। तो उस टाइम ऐसा होता था कि दूध भैया। तो पानी किसका है? बोले आरओ का है। तो पानी आरओ का नहीं, पानी तो कुदरत का है। तो उस तरह से दूसरा, पानी उबालना है। उबाल कर मतलब कि मानो कि 100% पानी है तो 25% चला दिया, 75% रहा तो उसको पी सकते हैं आप। वो पूरा दिन वही पीना है, एक तरह का पानी पूरा दिन पीना है। पानी बदलना नहीं चाहिए। आप यहाँ आए तो आपकी बोतल पास में साथ में हो, वही पानी आप पिए। बाहर गए तो पानी की बोतल साथ में हो, वही पानी आप पिए। नहीं तो पानी अलग अलग प्रदेश के अलग अलग जगह के बदलेंगे, कोई हार्ड होगा, क्योंकि हम पीएच से टीडीएस से ज्यादा नहीं जानते, लेकिन पानी का बहुत सारा उसका महत्व है। और पानी में बहुत सारे ऐसे इसका क्या कहते हैं उसको, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स है जिसको हम देखते नहीं है। जैसे हार्ड वाटर होता है, सॉफ्ट होता है, वो हमको पता नहीं चलता है। तो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में भी बदलाव आ जाता है। पानी के और भी गुण है, वो बदल जाते हैं उसमें। तो ये वस्तु का ध्यान रखो, एक तरह का पानी पूरे दिन में होना चाहिए। और प्यास लगने पर थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए। अधिक प्यास लगे और एक साथ पानी पिए, ऐसा नहीं करना है। दूसरा, भूख के टाइम पर पानी नहीं पीना है और प्यास लगने पर भोजन नहीं करना है, बराबर। जो भूख लगी और आप पानी पीते हो तो एसाइटिस हो सकता है, जलोदर। और जब प्यास लगती है तब खाते हो, तब गुल्म नाम का रोग हो सकता है। तो पानी का ऐसा है कि पानी का बहुत कुछ ऐसा है कि इतना इतना ध्यान रखना है। खास हम जब विद्यालयों में जाते हैं तो बताते हैं कि बच्चों को किस प्रकार का पानी देना है, बच्चों को क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे एकदम
तुरंत पानी पीने की आदत नहीं है, थोड़ा थोड़ा पीना है। इसके लिए बैठने की आदत डालनी है। जब खड़े रहते हैं तो क्या होता है कि हम स्पीड से पानी पी लेते हैं, और बैठकर पीते हैं तो स्पीड कम हो जाती है। महत्व ये है। क्योंकि जनरली बोला जाता है कि 2 से 4 लीटर पीना चाहिए, तो वो आवश्यक है उतना? देखो ये भी फिर ऐसा हो गया, सबको नहीं। देखो जिसका कफ प्रकृति है वो 2 से 4 लीटर पिएगा तो कभी कफ से बाहर ही नहीं आएगा। कफ प्रकृति वाले को साधारणता से कम पानी की जरूरत है, क्योंकि उसके शरीर में प्राकृत कफ का ज्यादा मात्रा है। अब वो 2 से 4 लीटर का हिसाब लगाएगा तो वो ज्यादा प्यास न होने पर पिएगा वो, और प्यास न होने पर पानी पिया मतलब आपने ज्यादा पी लिया। तो कुदरत जब प्यास लगाती है शरीर पर, वो वैज्ञानिक नक्की नहीं करेगा, प्यास निश्चित करेगी। आप समझ गए? आपको कितना पानी पीना है ना, वो आपका बॉडी निश्चित करेगा। वो कोई और मैं बैठे बैठे राजकोट में निश्चित नहीं कर सकता हूँ कि आपको कितना पानी पीना है। वो क्या है, वो सेंट्रलाइज कर दिया है अभी, वो निश्चित कर रहे हैं कि आपको कितना। जब बॉडी को पानी की जरूरत होती है तो उसका लक्षण पहला आपके शरीर में प्यास के रूप में दिखाई देगा। आपको प्यास लगेगी। क्रिकेटर है, उसको 2 गुना चाहिए। स्पोर्टमैन को हम जितना पानी लेते हैं ना, उससे 2 गुना चाहिए। और एसी में बैठने वाले को कम चाहिए, बराबर है, क्योंकि पसीना नहीं निकल रहा है उसका, तो पानी जा नहीं रहा है, तो कम लगेगी प्यास। प्यास कम लगेगी तो पानी कम जाएगा। वो प्यास के ऊपर है। आप 1 घंटा इधर बैठो, 1 घंटा खेलो, प्यास कब लगेगी? खेलने में, बराबर है। और यहाँ बैठेगो तो कम लगेगी, बराबर है। अब दोनों के लिए एक नियम नहीं हो सकता। आप क्या करते हो उसके ऊपर पानी का कंजप्शन है। मैं कहूँ कि 5 लीटर, तो वो 4 लीटर ले पर भी मरेगा यदि वो क्रिकेट खेल रहा है। आप समझ गए? उसको दौड़ रहा है तो उसको ज्यादा पानी चाहिए, उसका पसीना जा रहा है तो ज्यादा पानी चाहिए। अच्छा, आप मिर्ची वाले आहार लेते हो तो ज्यादा पानी आपको चाहिए। आप इतना चटनी का उपयोग नहीं करते हो तो कम पानी चाहिए। आपका फूड भी डिसाइड करता है आपका पानी का कंजप्शन। आप तीखे पानी लेते हो, मतलब बराबर है, कि ऐसा भोजन करते हो जो बहुत ही तीखा है या ऐसा कुछ है, तो ज्यादा पानी आपका होगा, क्योंकि ज्यादा जरूरत लगेगी उसके ठंड के लिए, बराबर है। बैटरी ठंडी रखने के लिए ज्यादा पानी चाहिए, तो इसके लिए पित्त आपका बढ़ता है। ऐसी आपकी लाइफस्टाइल है तो 2 नहीं 4 लीटर भी हो सकता है आपका पानी। लेकिन वो केवल पानी एक फैक्टर नहीं है, आसपास के बहुत सारे कारण पानी के आसपास जुड़े हैं। आप क्या फूड लेते हो, आप क्या काम करते हो, बराबर है। एक सिंपल है, प्यास आपको जब जब लगे, जब आप ऐसी कोई चीजें लेते हो ना जो हीट करने के, जो बैलेंस करने के लिए कुदरत को पानी की जरूरत पड़ती है, तब आपको प्यास लग जाती है। आप ट्राई करिए, आप प्रयोग करिए। आप चटनी वाला खाइए, पाव भाजी। आप, मैं बोलता नहीं हूँ, आप खाते ही होंगे। तो आपने जब वो खाया ना, तब आपको प्यास ज्यादा लगेगी। देखो, बराबर है, क्योंकि आपने चटनी खाई तो अंदर गर्मी हुई, पित्त बढ़ा। उसको बैलेंस करने के लिए कुदरत को पानी चाहिए। तो ये वो कुदरत को पता है कि आदमी तो भले साइंस में पीएचडी हो गया, डबल पीएचडी हो गया, राष्ट्रपति अवार्ड ले लिया, लेकिन उसको पता नहीं है बॉडी का। तो कुदरत को ये नहीं है कि पाव भाजी खाने पर पानी पीना, ये इसको पता नहीं है। तो कुदरत क्या करती है, प्यास लगा देती, बराबर है। प्यास लगा देती है तो आप पानी पी लेते हो। बाकी आपको पता नहीं है कि ये पित्त बढ़ाएगा, पित्त को बैलेंस करने के लिए पानी, क्योंकि उतना सोचने का टाइम ही नहीं किसी के पास, बराबर है। तो ये जीवन संरक्षण के लिए कुदरत ने व्यवस्था कर दी कि जब जब आप ऐसा करते हो, वो बैलेंस करने के लिए कुदरत को जब पानी की जरूरत पड़ती है तब कुदरत प्यास लगा देती है, और वो प्यास लग जाती है तब आप पानी पी। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि कितना पानी का एक रेशियो है कि आपको पर्याप्त पानी पीना चाहिए। पर्याप्त किसको कहेंगे, जब जब आपको प्यास लगे तब थोड़ा थोड़ा पीना है, प्यास को रोकना नहीं है, बराबर है। तो वो एक सिंपल नियम आपको याद रखना है। जी, हरे कृष्ण। प्रभु, आपने वो विरुद्ध आहार का बोला कि मतलब दूध के साथ फ्रूट्स नहीं ले सकते, लेकिन खट्टे फ्रूट्स नहीं ले सकते, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि उसके साथ वो मधुर जो फ्रूट्स है होते हैं वो ले सकते हैं। हाँ, जैसे केला हुआ, चीकू हुआ। हाँ, ये भी एक आयुर्वेद में ये भी एक पक्ष है
लेकिन मीठे फल में केवल एक आम का ही गणना की है, बाकी के मधुर फल नहीं है। और अभी आम इतनी आती नहीं है मीठी वगैरह, तो इसके लिए फल न ले तो अच्छा है। केला भी नहीं ले सकते, विरुद्ध आहार की जो लिस्ट है उसमें केला भी सन्निहित है। केला और दूध नहीं खा सकते, औषधि के रूप में उसको ले सकते हैं। जैसे कि वजन किसका कम है और बढ़ाना है तो केला और दूध प्रयोग के रूप में, औषध के रूप में ले सकते हैं। आप जब आहार की बात करते हो तो विवेक रखना है कि औषधि के रूप में कभी कभी दिया होता है, वो परमानेंट लेने के लिए नहीं होता है, वो एक औषधि के रूप में होता है। आप समझ गए? आहार के रूप में तो ये विरुद्ध आहार ही है, लेकिन विरुद्ध आहार भी कभी कभी विरोध आहार भी प्रयुक्त होता है औषधि के लिए। सपोज योग बन गया तो ले सकते हैं, जैसे दूध और दही साथ में नहीं ले सकते, बराबर। जैसे दो नेता, एक भाजपा का कांग्रेस का, दोनों को हम एक साथ एमएलए को यहाँ नहीं ले सकते, लेकिन और 3 लोग आ गए, 5, 10, 15 लोग आ गए तो दोनों के बीच में अंतर आ गए ना। 5 लोग उसको बैलेंस करने के लिए हो गए, एक उधर मुंह करके बैठा है, इधर मुंह करके बैठा है, बराबर, तो चलेगा दोनों का मतलब, तो बुलाया तो तक। लेकिन वही 2 केंद्र में है तो नहीं चलेगा। ऐसे दूध और दही दोनों साथ में लिया तो नहीं चलेगा, लेकिन उसमें 3 ऐड कर दिए और पंचगव्य बनाया तो चलेगा। उसको कहते हैं योग, बराबर है। 2 विरुद्ध होने पर दूसरा कोई ऐड हो जाता है तो वो दोनों का गुण अलग अलग है, तो ये चल सकता है। ऐसे दूध और केला है तो वो कभी जिसका वजन कम है, जिसको कोई ऐसा रिकमेंड करता है आयुर्वेद का प्रयोग, खास करके वजन कम हो इसके लिए रिकमेंड होता है दूध और केला का प्रयोग, उस समय वो ले सकते हैं, लेकिन वो आहार विरुद्ध है। और जैसे डायबिटीज के पेशेंट रहते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं कि शुगर नहीं डालना है, उसको जैगरी डाल के चाय बनाना है। अच्छा, वो देखो जेगरी भी डालनी, बराबर है। जेगरी विरुद्ध है दूध की, बराबर है। लोगों क्या क्या होता है कि जेगरी प्राकृतिक है, दूध भी प्राकृतिक है, तो जेगरी डालनी है, तो जेगरी भी दूध के विरुद्ध में है, बराबर है। दूध प्लेन पीना है बेस्ट। दूध को मधुर करना है तो खंडी शक्कर डाल सकते हैं, खड़ी शक्कर पर मिश्री वगैरह डाल सकते हो। दूध के साथ वही है, जेगरी का कुदरत ने दूध के साथ मिलाया नहीं। जेगरी वर्षों से हमारे यहाँ जेगरी दूध में नहीं डाली जाती है, मिश्री डाली जाती है, खड़ी शक्कर डाली जाती है, जेगरी। तो जेगरी का आप मत यूज करिए, वो विरुद्ध होता है। लेकिन उसके स्थान पर आप खड़ी शक्कर डाल सकते हैं और ये डाल सकते हैं, या प्लेन दूध प्लेन पी सकते हैं। बच्चा नहीं पीता है तो बराबर है, लेकिन बड़े भी नहीं पीते हैं तो वो भी, उसके लिए भी ये खड़ी शक्कर वगैरह डालकर ये कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर दूध प्लेन पिया तो हम रिकमेंड करते हैं कि और कुछ मधुर पदार्थ नहीं डाला, आपके पास नहीं है तो प्योर प्लेन दूध पिए। वो गुण दूध के हैं पूरे के पूरे, उसमें कड़ी शक्कर डालोगे या और कुछ, उसका मतलब नहीं है। वो दूध का खुद का ही गुण है उसका, और खुद का ही मधुर रस है। जी, I have one doubt. Actually, I would like to ask you if it's okay. yes. So I keep traveling. I'm working offshore in refinery. I work there for 4 weeks. I come back for 5 weeks or 4 weeks in India. So all my eating habits are getting really affected. So how do we maintain a healthy this thing here? Now are you staying in India? In India. Okay. Next 4 weeks, next 2 weeks, I will. Okay. So Then I'll go back again for 5 weeks. यस, तो उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि कुछ ऋतु वाइज होता है, ऋतु वाइज टाइम टेबल होता है, कुछ दिनचर्या वाइज होता है। सपोज आयुर्वेद ने ऋतु वाइज बताया है। और दूसरा काम, जिसको प्रवास रहता है तो उसका वातावरण चेंज होता है बार बार, वहां यहाँ यहाँ ऐसे, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना है कि एक तो आहार में भारी वस्तु नहीं लेनी, गुरु द्रव्य जैसे आलू हो गया, पचने में भारी हो जो, बराबर है, क्योंकि उसको बार बार वातावरण चेंज करना है, प्रवास करना है, बार बार लाइफस्टाइल चेंज होती है, उसको आलू या फिर ऐसी कोई गुरु चीजें नहीं लेनी है, लाइक पनीर है, आलू है, ऐसी चीजें नहीं लेनी है। हल्का आहार, दूध है, घी है, परवल सब्जी, मूंग है, चावल है, ऐसे सिंपल आहार पैटर्न रखनी है जो अनेक जगह पर उपलब्ध हो सके। Generally we get mostly aloo. तब तो Vegetarian we get only one dish or maximum two. One is dal and the other one is aloo sabji. आलू सब्जी क्या है कि वो गुरु बहुत है, मतलब वो भारी है बहुत। तो आलू सब्जी वात का प्रॉब्लम करती है,
दूसरा वेट का भी प्रॉब्लम आता है। हाँ, तो वो सभी आलू का है प्रॉब्लम। तो ये हाँ, ये कर सकते हैं। उसके लिए कुछ चूर्ण है, तो आफ्टर सेशन हम मिलेंगे तो मैं वो सजेस्ट करूँगा। ठीक है, ओके जी। आफ्टर डिलीवरी लेडीज, स्पेशली लेडीज को बोला जाता है कि आपकी बॉडी में मल्टीविटामिन्स की और ये सब बहुत सारी कमियां हो जाती है, विटामिन बी वगैरह भारत में नहीं जाते हैं, तो इनके सब्स्टिट्यूट डॉक्टर रिकमेंड कर देते हैं। तो क्या हमें वो जो डॉक्टर्स बताते हैं कि आप विटामिन डी के लिए ये सेशन ले लीजिए या ये मल्टीविटामिन्स का ये जो है वो डेली मंथली आप ये लीजिए, फिर स्टॉप कीजिए, फिर 6 मंथ में लीजिए, तो उसका वो लेना चाहिए या नहीं, और उसका आयुर्वेदिक क्या सब्स्टिट्यूट है? बहुत अच्छा है। अभी आयुर्वेद की दृष्टि से और एलोपैथी, कुछ हमारे जो हम आहार के रूप में हम जो नहीं ले पा रहे हैं, आहार पे हमको नहीं मिलता है, तो ये कुछ हमको जैसे तकलीफ होती है। लाइक B12 का देखिए, वो प्राणी सोर्स से हमको मिलता था दूध का। अब वेगन जब से आया विचारधारा, तब क्या हुआ, हमने दूध देना बंद कर दिया। अब वो उसको पता था, वो क्या करेंगे कि वो B12 का कैप्सूल निकालेंगे, उसमें दूध का पाउडर डालेंगे या और कुछ डालेंगे, बराबर है, या प्लांट बेस्ड B12 डालेंगे, बराबर है। तो वही हुआ वही ना, आपको B12 चाहिए, वो प्राणी द्रव्यों में है, वो खास करके दूध में है। अब वो विचारधारा ने क्या किया, आपको एक फैलाया कि भाई वेगन, तो वेगन है तो हम दूध नहीं लेते, मतलब दूध न लेने पर वो बड़ा बन गया, बाकी वो सब कुछ लेता हूँ, कुछ भी करता हूँ, लेकिन मैं वेगन हूँ, उसका एक चलाया मतलब कि भाई दूध हमारे लिए नहीं है। उसके वैश्विक स्तर पर चर्चा हुई, और मैंने तो बहुत सारे नेचुरोपैथी वाले को भी इस बाबत में तो मैं उसके अगेंस्ट में हूँ कि वो दूध लेने का मना करते, बरोबर है, और लॉजिक देते, और पढ़े लिखे लॉजिक वो लोग मान लेते। वो लॉजिक क्या देते पता है आपको, कि देखो कोई प्राणी पशु दूसरी योनि का दूध नहीं पीता है। कोई पीता है, गाय पीती है, भैंस पीती है, बकरी पीती है, भेड़ पीती है, तो कोई प्राणी पशु बीमार नहीं होता है ज्यादा मनुष्य जितना, बरोबर। तो कोई प्राणी पशु दूसरी योनि का दूध नहीं पीता है, बराबर है। इसके लिए वो अप्राकृतिक है दूध। तो मनुष्यों को भी अपनी माँ को छोड़कर, मतलब मनुष्य का माँ को छोड़कर और योनि का और पशु का और दूध नहीं पीना चाहिए। सुना है आपने? आपने कोई तर्क इसके ऊपर रखा है कभी? बराबर, आपने सुना है, लेकिन आपने कभी इसके ऊपर विचार किया है ये बात सही या गलत? कभी इतना समय आपने दिया है इस विषय को? नहीं दिया है, बराबर है। मैंने दिया है, तो मैं बोलता हूं उस पर कि देखो, आपने ये बराबर बहुत अच्छा लगा, आपने ये जो निकाला कि इतना प्राणी का ऑब्जर्वेशन आपने किया, उससे मैं बहुत खुश हुआ कि आप इतना प्राणी पशु का ऑब्जर्वेशन करके इतना नॉलेज लेकर भी आए हमारे पास। लेकिन यही साइंस तो आप वही आगे बढ़ाओ कि कोई प्राणी पशु, बराबर है, दांत साफ नहीं करता है, तो भी वो भी अप्राकृतिक है। कोई प्राणी पशु स्नान नहीं करता है, तो स्नान करना भी अप्राकृतिक। और आगे बढ़ू और रफ थोड़ा जाऊं तो गुदा साफ नहीं करता है लेटरिन जाकर, तो वो भी अप्राकृतिक हो गया। तो सब अप्राकृतिक हो गए। जो पशु नहीं करता है वो सब अप्राकृतिक, तो मनुष्य वो क्यों करता है? अच्छा, आप स्नान करने का तो फिर उसमें अगेंस्ट नहीं कर सकते हो। मतलब क्या हुआ, मनुष्य के लिए नियम अलग है, प्राणी पशु के लिए अलग है। प्राणी पशुओं को तो बीमारियां होगी ही नहीं इतनी ज्यादा, क्योंकि उसके पास दो कोष नहीं है, विज्ञानमय और आनंदमय। जमेला खड़ा मन से वो आता है, वो प्राणी के पास नहीं है, तो वो सुखी है। किसी ने सुसाइड किया बोले? कोई प्राणी पशु ने सुसाइड किया? और आज कितने आदमी ने कर दिया? आज कितने आदमी ने, बराबर है। कभी मैं जैक मैकबेल की बात बताऊंगा, वो अमेरिका से और गुजरात में सुसाइड किया हुआ, बराबर है। इतने बड़े व्यापारी यहाँ सुसाइड कर दिया उसने। अब कितने कितने आदमी ने सुसाइड किया यहाँ पर, रोज कर रहे हैं। तो आदमी में क्या है, इसके लिए देखो उसका एक नियम है, उसका इमोशन का कंट्रोल है उसके पास, कुदरत ने रखा है, जो हमारे पास नहीं है। गाय अपने बछड़ों को छांटती है, वो कभी आपने देखा है? देखा है कभी? उसकी डिलीवरी हो जाए,
उसके बाद इतनी चाटती है, मनुष्य की स्त्री को ऐसा बताया जाए कि तेरे बेटे को ये लगा है तुझे चाटना है तो चाटेगी कभी? वो बोले मुझे इन्फेक्शन लग जाएगा। बराबर है। गाय इतनी चाटती है, एक वस्तु साफ कर दी थी माइक्रो लेवल। नर्स की जरूरत नहीं, हम तो क्या है नर्स रख देते हैं, और नर्स के लिए रखने के लिए पति के पीछे पड़ जाते हैं कि भाई ये रखो रखो रखो, मेरे से तबीयत अच्छी नहीं, वो नहीं है, बच्चा संभाला नहीं जा सकता है। बराबर। गाय इतनी चाटती है, रात को भी इतनी जगती है उसके लिए। बराबर है। अलर्ट रहती है, अलर्ट मोड पर है। बराबर। आर्मी अभी आई है इस तरह के, अलर्ट मोड पर है, कहीं पर भी कुछ भी हो जाए तो बछड़े के लिए जगती है बछड़ी। बराबर। इतनी गाय की करुणा, मनुष्य के बच्चे से 10 से 100 गुना ज्यादा। बराबर है। इतनी है करुणा उसकी, इतना प्रेम है इसका, इतना है कि कोई कुत्ता आ जाए तो वो उसको भगा देगी, उससे लड़ लेगी, शेर आ जाए तो खुद लड़ लेगी लेकिन बचा देगी, इतना है। लेकिन आप गौर करिए, उसने ब्रेक रखी है कुदरत ने, वो कंट्रोल है, वो उसका एक मर्यादा है, वो मर्यादा पूरी हो जाती है बच्चे तक। अब वो बछड़ी अपनी आई और वो बछड़ी के यहाँ बछड़ी हुई, मानो आप समझे, मतलब गाय दादी बनी जब, बराबर, तब वो सेरेमनी करेगी। गाय की अपनी बछड़ी 3 साल की हुई, 3.5 साल की हुई, उसके यहाँ एक और बछड़ी आई, मतलब तीसरी पेढ़ी आई, तब गाय को कभी देखा है? गाय उसको चाटेगी? आपने देखा है तो बोलिए, चाटेगी वो? नहीं। सामने भी देखेगी, उसको पहचानेगी भी नहीं, आपको पता है वो पहचानती भी नहीं। बच्चे के ऊपर कितना उसका प्यार, करुणा, लेकिन वो कंट्रोल कर दिया कुदरत ने कि ये ज्यादा अच्छा नहीं है, वो आगे नहीं जाना चाहिए, एक में समाप्त है। और हमारे में बराबर 70-80 साल हो जाए तो भी पोते के यहाँ एक पोता है, बेटा वो आने वाला है, उसका मुंह देख कर जाओ। आप समझ गए? वो भगवान के पास यही मांगती है कि अब बस पोते तक तो अच्छा हो गया है, अब इतना, बराबर है, कि अब तक तो संभाला है, आगे भी संभाल देना मुझे, कि अब मैं उसका मुंह देखना चाहती हूँ। बस अंतिम इच्छा वो है कि वो जब तक मेरे मुंह में पीपी न कर दे तब तक मुझे आयुष्य दे। गंगा जल के बजाय वो ऐसा कर दे तब तक मेरा आयुष्य चाहिए। उसका कंट्रोल वो नहीं है, इसके लिए हमको भागवत की जरूरत पड़ती है, भगवत गीता की जरूरत है, वो हमारे यहाँ प्रवचन की जरूरत है, ये प्रोग्राम की जरूरत है, सेशन की। गाय को कोई जरूरत नहीं, उसका मर्यादा, उसकी मर्यादा कुदरत ने रखी है। ये सब हमको इसलिए करना पड़ता है कि हमारे पास वो बैलेंस नहीं है, वो कंट्रोल नहीं, वो लंबा ही चलता जाता है हमारा। तो प्राणी पशु का नियम अलग है, मनुष्यों के नियम अलग है जी। तो इसके लिए सभी कुछ मनुष्य। अच्छा, वेगन का आया तो मैं ये बात बता रहा था कि उसके बाद B12 की कमी आई। तो आप यदि भोजन में दूध, घी से सबर आहार लेंगे तो B12 की कमी नहीं आएगी। पहली बात। B12 की कमी का कारण दूसरा है स्ट्रेसफुल लाइफ। आप इतना ही स्ट्रेस लेंगे, क्योंकि कुदरत ने क्या है कि हमको 70-80 साल तो मैक्सिमम दिया है, उससे ज्यादा नहीं दिया, लेकिन हमारा आयोजन 1000 साल का। आज से 1000 साल के बाद क्या होगा उसका प्लानिंग अभी से होता है कि इधर एक फैक्ट्री करेंगे, उधर एक होंगे, उधर एक होंगे, उतना है। दूसरा, हमारे लिमिटेड लोगों को कहा है कि तुम्हारी जिम्मेदारी मैक्सिमम तेरे परिवार की, ज्यादा से ज्यादा हो तो गांव। लेकिन हमारे पास क्या है कि 1000 स्टाफ को संभालना है और 200 लोगों को करना है, फिर ज्ञाति का प्रमुख भी बनना है और भी दौड़ लगानी है। वो सभी जो हम लेते हैं ना, वो अननेसेसरी स्ट्रेस है, वो खड़ा किया हुआ जाल है। बराबर है। और वो जाल में लिए लोगों को हमको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। बराबर है। तो ये स्ट्रेस आता है, ज्यादा काम करने पर भी स्ट्रेस आता है। ज्यादा काम करना अच्छा नहीं है। वो आप क्या करते हो, अपना समय टुका देते हो। मतलब ज्यादा काम कर लिया तो 60 में चले जाओगे, आप समझ गए, 70 में चले जाएंगे, समझ गए। तो ये अच्छा नहीं, क्योंकि वो स्ट्रेस होता है तो B12 का कमी होता है, उसके कारण शरीर और मन का रिदम बिगड़ जाएगा। वो क्या होता है, एक रिदम है शरीर और मन की, वो रिदम टूटनी नहीं चाहिए। वो टूटी तब क्या होता है, आपको या तो बॉडी के रोग होंगे या मानसिक रोग होंगे। वो रिदम होना चाहिए दोनों के बीच में। तो B12 की कमी के लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छी औषधियां हैं।
लेकिन प्राणी છે सारी, बराबर है। जैसे काउ कोलोस्ट्रोम आता है, वो बहुत अच्छा है। बहुत सारी औषधियां आयुर्वेद में आती है उसके लिए, जैसे गोरोचन आता है, आपने नाम सुना नहीं होगा। गाय के पित्ताशय में से गाय मर जाती है, उसके बाद में एक पदार्थ निकलता है जिसको गोरोचन कहते हैं। आपने देखा है कभी? पूजा पाठ के लोग जो करते हैं ना, पूजा पाठ महाराज, बराबर, उसमें ये गोरोचन का प्रयोग होता है। आप सर्च करके देखिएगा, गोरोचन आप लिखेंगे तो वो गोरोचन पूजा पाठ में बहुत उपयोगी होता है। भारत की हर एक विधि में उसका उपयोग है गोरोचन का। उसमें सबसे ज्यादा ये B12 है। तो B12 के सोर्सेस बहुत है, तो उसकी औषधियां भी हमारी भी बनती है और भी बनाते हैं। मोरिंगा है उसमें है, जो प्लांट बेस्ड B12 जिसको कहते हैं, मोरिंगा में है, बराबर है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप नेचुरल वे से ये ले सकते हैं, लेकिन आहार के लिए गाय का दूध का उपयोग करना है, प्योर, जैसे गौशाला है उसका, या और तरह तरह के घी का उपयोग हो गया, दही का उपयोग हो गया, मक्खन का उपयोग हो गया, समय समय पर ऐसी वस्तुओं का, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सोर्सेस है प्राणिज द्रव्य के, वो एक लाइन में रखते हैं गाय के दूध को और अंडे को, बराबर, कि प्राणिज द्रव्य नहीं खाना चाहिए, जैसे अंडा नहीं खाना चाहिए। लेकिन हम ये बताते हैं कि केवल पदार्थ प्राणिज उतने मात्र से नहीं चलेगा। पदार्थ किस भाव से उत्पन्न हुआ है, जिस भाव से पदार्थ उत्पन्न होता है, अंदर जाकर पदार्थ वही भाव को उत्पन्न करता है। जैसे अंडा है, वो किस भाव से, किस प्रकार के भाव से उत्पन्न हुआ? सेक्स के भाव से। अंडे का जो सोर्स है, भाव है, वो क्या है? काम का भाव है ना, सेक्स का भाव। तो अंडा सेक्स के भाव से उत्पन्न हुआ, तो अंडा क्या करेगा? अंदर जाकर सेक्स के उसको बढ़ाएगा, बराबर है, उसका वो भाव खड़ा करेगा, काम का भाव। दूध है, वो वात्सल्य भाव से उत्पन्न हुआ। वात्सल्य का भाव आया तो गाय में ऑक्सीटोसिन जनरेट हुआ, ऑक्सीटोसिन गाय में आया तो वात्सल्य आया, तो स्तन्यवह स्रोतस एक्टिव हुए, स्तन्यवह स्रोतस जब एक्टिव हुए तो गाय में दूध आया, बराबर है। तो वो वात्सल्य का भाव से दूध की निर्मित है। दूध लेने से हमारे पास भी वात्सल्य का भाव बढ़ता है, तो हमारे में भी सिंपथी, करुणा, ये सभी वो भाव आता है, क्योंकि वो भाव का द्रव्य हमने लिया, क्योंकि ये द्रव्य के पीछे जो भाव था, वो भाव ही ये द्रव्य अंदर जाकर उत्पन्न करता है। ये पूरा भाव का इसका महत्व है। तो केवल अंडा और दूध एक नहीं, वो हम बताते कि अंडा अलग भाव से उत्पन्न हुआ और दूध अलग भाव से उत्पन्न हुआ। जी, मल्टीविटामिन से लेनी चाहिए? मल्टीविटामिन की देखो जरूरत नहीं है। आप विटामिन की जगह, वो कॉन्संट्रेटेड आता है सपोज, बराबर है। कॉन्संट्रेटेड जब फॉर्म आता है तब उसमें क्या है कि तृप्ति एक प्रकार की होती है, वो नहीं होती है। तो नेचुरल वे से आयुर्वेद के पाउडर है, आयुर्वेद के क्वाथ थे, वो सभी आप लीजिए, उसका ऑप्शन है। वो केमिकल में दूसरा चरक का एक सूत्र है, यत्र जातः यो जंतु तज्जम तस्य औषधम्। जो व्यक्ति जहां से उत्पन्न हुआ, जिस देश में, जिस प्रदेश में, वहां होने वाली औषधियां ही उसको ज्यादातर लागू होगी, क्योंकि कुदरत ने दोनों का निर्माण एक भूमि पर किया। अब जो आज से हजारों किलोमीटर दूर जो बन रही है केमिकल प्रोसेस से दवाई, बराबर है, वो हमारे अंदर जाती है तो उसका बाइंडिंग एजेंट जाता है, उसके साथ उसका कोटिंग जाता है, उसके साथ उसका प्रिजर्वेटिव जाता है। ये एक तो मुझे बुलाते हो, मैं पूरा 15 लोगों का टीम लेकर आता हूँ, उसको भी आपको कुछ तो करना है ना, घूम देना है, सब हमारे ऊपर बोझ तो है ना। वो 15 कोई काम के नहीं है, वो 15 मेरे साथ आए, बराबर है। तो यहाँ आए वो ऐसे नहीं है, वो तो काम के है। तो वो आप मत वो सामने देखने लगे दोनों की हमको कह रहे हैं, देखो ये वो हमारा बेइज्जती कर रहे हैं, वो ऐसा बता रहे हैं कि भाई हम तो यहाँ आए, वो तो बहुत चुन चुन कर काम के लोगों को ही लाए।
लेकिन मैं उदाहरण देता हूँ, बराबर है कि भाई वो लोग लीडर है, तो वो एक वैशाली बहन लीड करती है, एक डॉक्टर लीड करता है, दूसरे को वो तो काम के है। लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि ऐसे लोग का तो वो बनेगा ना। तो ऐसे जब हम गोली लेते कोई भी, तो उसमें जैसे एक सिरप लिया आपने, वो देखने जैसा है बच्चों को, तो उसमें आपको पता है सिरप बनाते वक्त 60 to 70% शुगर होता है। अब आपने 100 ml का बोतल 3 दिन में दिया, उसको सर्दी हुई तब, अब आपको पता नहीं है, आपने उसको 60 से 70% चीनी दे दी, और वो चीनी से भी बहुत मीठा होता है जो उसमें डाला जाता है प्रिजर्वेटिव के रूप में सिरप बेस करने के लिए, बराबर है। तो क्या हुआ, अब वो कुछ नहीं करेगा, केवल 5 साल सिरप लेगा तो डायबिटीज का खतरा है उसको, क्योंकि ये अच्छा था सिरप, लेकिन उसके साथ जो शुगर गई हार्मफुल, वो तो गलत है। तो इसके लिए दवाई के साथ जाता है, मल्टीविटामिन के साथ जाता है, किसी भी प्रकार की सिरप के साथ, वो डॉक्टर नहीं बनाता है। वो डॉक्टर को कौन बताता है, एमआर बताता है, बराबर है। और वो तो डॉक्टर पढ़ता था तब जो दवाई थी वो भी है भी, वो तो या बैंड हो गई, या तो उसको कुछ कर दिया, या बेच दी कंपनी, या फिर शेयर टेक कर दिया, वो पूरा चलता है। डॉक्टर जब बढ़ता था एमबीबीएस में तब जो दवाई थी वो भी है भी। अब दूसरी आ गई तो उसको समझाने के लिए एमआर आ गए, बराबर है। तो डॉक्टर का जो अभी का जो सिनारियो है, या तो जो परिस्थिति, वो ये है कि ऐसी मॉडर्न मेडिसिन में हम जितना कम जाए, क्योंकि उतने इतने प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, वो कल्पना नहीं है, उतने प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, लाखों की संख्या में बन रही होती है ये सब, तो भी अननेसेसरी हमारे बॉडी में जाते हैं वो केमिकल्स, वो प्रिजर्वेटिव्स अननेसेसरी जा रहे हो। जबकि वही वस्तु हम प्राकृतिक रूप से आयुर्वेद के पास से ले सकते हैं, हम अपने नजदीक से प्लांट से या ऐसे कहीं सोर्स से ले सकते हैं, केवल हमको बस उसका नॉलेज लेना है। और हम ये कहते हैं कि ये नॉलेज बहुत जरूरी है बच्चों को देने के लिए, क्योंकि आप यदि एक बार आपको यदि कोई रिक्शा वाला गलत मिल गया, व्यापारी गलत मिल गया, तो आपका नुकसान केवल पैसों का है। लेकिन आपको एक डॉक्टर गलत मिल गया, आपकी जान खतरे में है, और एक उसकी गलती है वो जीवन भर हमको नहीं, पीढ़ियों को परेशान कर सकती है, क्योंकि वो गलती से आपको रोग हुआ ना, वो आगे जनरेशन में जाने लग सकता है। आपका नुकसान जनरेशन में नहीं जाएगा, लेकिन आपका रोग जाएगा, क्योंकि उससे ही हमारे पूरे के पूरे तंत्र का मिलता है। इसके लिए हमने एक अभी अभियान चलाया है। एक बात है, वहां के जो गिर सोमनाथ के हमारे कार्यकर्ता, उसके बच्चे का मल का द्वार छोटा था, बराबर है। ऐसे केसेस बहुत कम आते हैं, मल का द्वार छोटा था, बराबर है। उसने ऑपरेशन कराया, पीडियाट्रिक को ढूंढकर, मतलब सर्जन को ढूंढकर। उसने बहुत खोज की, उसको जो मिला खोज करने के बाद उसके पास से उसने ऑपरेशन कराया तो उसका ठीक नहीं हुआ, तो उसने दूसरा ढूंढा, दूसरे के पास ऑपरेशन कराया, उसके पास भी ठीक नहीं हुआ। ऐसे 3-3.5 साल चलने गए। अब उसके मल में से इन्फेक्शन हो गया, मल में से बदबू आना, वो सब कुछ हुआ। अब उसको ढूंढते सुवर्ण प्राशन तक पहुंचे, केंद्र तक पहुंचे, मेरे लेक्चर सुने, मेरे पास आया। मैंने उनको एक डॉक्टर को प्रिस्क्राइब कर दिया कि आप उधर चले जाओ, क्योंकि मैं ऐसा नियम रखा है मैंने, 1 भी रुपया, मैं लैब टेस्ट के लिए बहुत लोगों को हम लोग लिखते हैं, पहले भी लिखते थे, बहुत सारे हमारे डॉक्टर लिखते हैं, 1 भी रुपया एक भी लेबोरेटरी के पास 1 भी रुपया कमीशन के रूप में, भेंट के रूप में स्वीकार नहीं करते। और जो भी आपको डिस्काउंट देना है सीधा उसको दे दो, मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए। एक कोई भी डॉक्टर के साथ इस भेजने पर कोई भी कमीशन हम नहीं लेते उसके पास। बहुत सारे लोग हम उसके पास भेजते हैं तो कवर लेकर आए थे 50,000 का, तो मैंने कहा कि आप वो रखो, आप सर्विस अच्छी दो तो मैं भेजूंगा, सर्विस अच्छी नहीं है तो मैं नहीं भेजूंगा, बस इसकी मुझे जरूरत नहीं है। और ये लालच होते है, फिर मैं आपकी गलती नहीं निकाल पाऊंगा, आपका पैसा मैंने ले लिया, अब आप वो भाव बढ़ा दोगे, मुझे 50,000 देकर उसके पास से 10-20,000 ज्यादा लोगे, मैं आपका कंट्रोलर नहीं रहूंगा। तब तक मैं कंट्रोलर हूं जब तक मैं आपसे कुछ लेता नहीं, तब तक आपका मेरा डर बना रहेगा।
जब आपने पैसा बना लिया तब पूरा, तो ये कवर नहीं चाहिए। मुझे जरूरत है तब मुझे किसको कहना है वो पता है पैसे के लिए, और वो कभी तकलीफ नहीं। बराबर, मेरे पास ऐसे सोर्सेस है जिसको मुझे कहना ही काफी होता है, मांगना नहीं, कहना काफी है कि मुझे चाहिए, क्योंकि विजन और मिशन मेरा खुद को पता है कि ये वस्तु हम कर रहे हैं। तो उसको तीसरी जगह भेजा, उसने बताया कि इसको प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी, तीन ऑपरेशन उसके गलत हो गए और उसने एविडेंस दिखाए। तो सही डॉक्टर जस्ट डायल नहीं देगा, गूगल नहीं देगा, वो जिसको पैसा देगा वो उसके आगे भी दिखाएगा। तो आज जो मेडिकल की समस्या है आपने बताया, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है कि हम अच्छे डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते, अच्छे वैद्य तक नहीं पहुंच पाते। तो इसके लिए हमने एक मूवमेंट चलाया है, मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन का। गांव गांव में लोग सुवर्ण प्राशन के केंद्र करते हैं, हर एक पुष्य नक्षत्र पर उसको ड्रॉप देते हैं फ्री ऑफ चार्ज। हम 5 लाख बच्चों को भी फ्री दे रहे हैं। आगे समय पर वो 15-20 लाख के तक जाएंगे हम लोग। ट्राइबल में, गाँव में, अनेक जगह पर वो ड्रॉप देते हैं। उसकी व्यवस्था हमारा गुरुकुल करता है, ये लोग करते हैं, सभी टीम करती है। वहां पर वो पहुंच गए तो एक स्वास्थ्य की सेवा चालू है। अब किसी बच्चे को कोई तकलीफ है तो वो कांटेक्ट करता है वहां पर, तो उसको हम आसानी से, जैसे आप बंबई के हैं, पुणे के हैं, नजदीक के अच्छे वैद्यों के साथ आपका कांटेक्ट कराना है। आप सब लोग हमारे पास आएंगे तो हमारे पास उतनी वो परिस्थिति नहीं है कि हम इतने लोगों को संभाल पाएंगे। आप नजदीकी के वैद्य के पास जाकर नॉलेज लेकर आप जा सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसकी पूरी की पूरी जो गाइडेंस है वो हमारे संस्कृति आर्य गुरुकुलम की ओर से वैद्य गण देंगे, ताकि आप अच्छे वैद्य के पास पहुंच जाए। आप कम से कम आरोग्य के क्षेत्र में आपका चीटिंग हो, क्योंकि वो महंगा पड़ता है। बाकी का व्यक्ति हमसे पैसा ले लेता है, लेकिन आरोग्य में जब हमारी चीटिंग होती है तब हमारे बॉडी में इतने नुकसान हो जाते हैं ऑलरेडी, और वो हम उसका नुकसान चुका नहीं सकते उतना। तो इसके लिए बहुत सारी सेवाएं हैं। एक संस्कृतिगुरुकुलम.com वेबसाइट है, उस पर चिकित्सा का फॉर्म है। किसी को भी ऑनलाइन चिकित्सा चाहिए तो हम उसको बताते हैं, और साथ में हम भी ये बताते हैं कि आपको पंचकर्म कराना है तो नजदीकी क्षेत्र पर कौन सा पंचकर्म सेंटर आपके यहाँ उपलब्ध है। उसके साथ हमारा किसी भी प्रकार का टाई अप और स्वार्थ नहीं होता है। जो अच्छा रहता है, जो हमको लगता है कि उसके रिव्यूज अच्छे हैं, उसका हम प्रश्न पूछते हैं, हम संतुष्ट हो गए तो हम उसका फ्री ऑफ चार्ज हम नंबर दे देते हैं। सब ये सेवा हमारी टोटली फ्री है, उसके साथ किसी भी प्रकार का नहीं है। उसके साथ हम भी हमारे रीत से बार्गेनिंग करते हैं कि ताकि पेशेंट को, जो व्यक्ति है, रोगी है, उसको फायदा हो जाए। तो ये सेवा एक चल रही है, ऑनलाइन ट्रीटमेंट है। संस्कृतिगुरुकुलम.com वेबसाइट पर जाएंगे तो बहुत कुछ ऐसी मल्टीविटामिन से लेकर बहुत कुछ औषधियां भी, तो वहां से आप ले सकते हैं। संस्कृतिगुरुकुलम.com पर हम प्रयत्न करते हैं कि आयुर्वेद को एस्टैब्लिश करने के लिए उसका एजुकेशन दिया जाए, उसको गांव-गांव तक पहुंचाया जाए। गर्भवती महिलाओं के लिए एक प्रकल्प है जो ऑनलाइन गर्भ संस्कार का है हमारा, तो ऑनलाइन गर्भ संस्कार कराते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए भी IVF 70% से ज्यादा गलत हो रहे हैं, जरूरत ही नहीं है उसकी, क्योंकि ये 10 साल में तो ऐसा क्या हो गया कि नेचुरल प्रेगनेंसी रहनी बंद हो गई। 10 साल का पहले का कोई IVF सेंटर नहीं, और आज एक राजकोट में 50 जितने IVF सेंटर और सब भरे हुए, सबके पास पेशेंट। तो ये क्या हो गया ऐसा? तो ये कुछ नहीं हुआ, एक साइकोलॉजिकली डरा दिया गया कि भाई उम्र 30 की हो गई, 32 की हो गई, 35 की, अब बहुत लेट हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। प्रेगनेंसी का जो संबंध है वो स्वास्थ्य के साथ है, उम्र के साथ नहीं है। बराबर है। तो ये एक हम उसके लिए एक जागरण करते हैं समाज में गर्भ विज्ञान के ऊपर। ये लोग ये कांटेक्ट करें हमारा, हम उसको बेस्ट, इनको इनफर्टिलिटी के 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, तो उसको इजीली हमारे सेशन में बुलाते हैं, वहां पर काउंसलिंग होता है और उसको औषधियां प्रिस्क्राइब करते हैं, कुछ बताते हैं, लाइफस्टाइल का बताते हैं, तो आसानी से वो नेचुरल वे से कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी सेवाएं है। एक सुवर्ण प्राशन की सेवा है, एक गर्भ विज्ञान की सेवा है, और ऐसे ऑनलाइन चिकित्सा की भी सेवा है। और समर कैंप में पेरेंटिंग्स वगैरह के ऊपर बच्चों का काउंसलिंग वगैरह करते हैं, उसके भी बहुत सारे वीडियोस और ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध है।
तो संस्कृति आर्य गुरुकुलम ऐप पर आप जाएंगे तो हिंदी में भी उपलब्ध है और इंग्लिश में भी कोर्सेस उपलब्ध है, वैदिक पेरेंटिंग का और वैदिक गर्भ विज्ञान का, दोनों का। तो उसकी माहिती इनके पास से ले लीजिएगा। तो आपको कोई भी साहित्य है, आपको यदि इंटरेस्ट है तो मुलुंड में कल प्रोग्राम है रविवार को 5 से 9 बजे तक रात, स्वास्थ्य के विषय पर है, बाल स्वास्थ्य के विषय पर। आप यदि यहीं पर रहने वाले हैं तो आपके ग्रुप में उसको साझा करेंगे, उसको शेयर करेंगे तो और लोग लाभ ले सकते हैं। और सारी माहिती हमारे ये 2 कार्यकर्ताओं के पास से ले लेंगे। आप बाहर जाकर, आप कोई क्षेत्र में रह रहे हैं, लाइक साउथ में रह रहे हैं, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, मुंबई, तो आप अपने नंबर दे सकते हैं जुड़ने के लिए। आपके एरिया में जहां जब जब कार्यक्रम होगा तब तब हम आपको फोन करेंगे और मैसेज भी करेंगे, तो आप और जनता को वहां पर जोड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसकी जरूरत है, हम पहुंच नहीं पा रहे उसको। और उसको एक अफसोस होता है कि काश आप 2 या 3 साल पहले मिल गए होते तो हमने अभी ये कराया वो था। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि वहां तक ये मूवमेंट पहुंचे, तो कम से कम हम आरोग्य के क्षेत्र में उसको व्यवस्थित रूप से नजदीक का प्रॉपर गाइडेंस दे पाए। तो हमारे पास जो गुरुदेव की वजह से, उनके तप के समर्थता से, प्रसाद से जो विद्या आई है, उसका पूरा का पूरा समाज उपयोग कर सके। तो ये इतना कहना था मुझे आज। आपने शांति से सुना मुझे। हाँ बोलिए। ये जो गाय का दूध का इतना महत्व रहता है, लेकिन इतना न्यूज़ भी स्प्रेड हुआ है कि गाय का दूध पीने से कैंसर बढ़ता है, ये कितना सच जी। गाय के दूध के बारे में जो भी रिसर्च होता है या कुछ भी होता है तो इंडिया में बहुत कम होता है, लगभग नहीं होता है, और बाहर होता है। बाहर जब वो गाय के दूध के नाम से लेते हैं, वो तो हम जिसको गाय कहते हैं वो नहीं, बराबर है। हमारे जैसे जर्सी है, होलिस्टीन है, ऐसी प्रकार की अलग अलग प्रकार की गाय जिसको अनेक प्रकार के हॉर्मोन्स के इंजेक्शन देकर उसका इनबैलेंस कर दिया जाता है, क्योंकि उसका मेन पर्पस है बीफ मीट, उसके लिए गाय पालते हैं। दूध के लिए तो बाद में इंडस्ट्रीज आई तो अभी थोड़ा बहुत, लेकिन मुख्य वही होता है। तो वो जो गाय है और भारत की गाय, उसका जो वातावरण है, उसका जो परिप्रेक्ष्य है, मतलब पूरा वातावरण का, वहां की गाय का जो दूध है वो डेफिनेटली ऐसा ही है, वहां का नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो दूध के लिए नहीं है, क्योंकि वहां सूर्य ही नहीं है उतना, बराबर है। और सूर्य जहाँ ज्यादा होता है वहां गाय सस्टेन नहीं हो पाती है, जैसे अरब देश है, दुबई वगैरह, तो वहां पर नहीं रह सकती, इतनी धूप है कि वो मर जाएगी। जहां पर ठंड है वहां रह पाएगी, लेकिन उसको रोग होंगे और उसका बैलेंस नहीं रहेगा उसका, क्योंकि उसको प्रमाणसर सब चाहिए जो भारत में। तो इसके लिए जो भारतीय गाय है उसके जो दूध और घी की बात बताई, जो हम सालों से खा रहे हैं, कैंसर नहीं हुआ। और कैंसर के बाद पहली बात बताने वाले वो नहीं है, कैंसर की बात तो सबसे पहले सुश्रुत मुनि ने बताई है, उसका नाम अर्बुद दिया है। अर्बुद यानी आबू का जो पर्वत है उसकी जो रचना है आबू के पर्वत की, आप कभी गए होंगे तो पता होगा, उस प्रकार की गांठें शरीर के अंतर्भाग पर होती है इस प्रकार की, तो उसका नाम कैंसर अर्बुद हुआ, बराबर है। तो उतने लेवल पर जब सोच लिया कैंसर का हमने, तो डिफाइन भी कर दिया कि कैंसर किस किस कारणों से होता है, तो डेफिनेटली दूध से नहीं होता है, दूध तो हजारों सालों से पीते हैं तो कैंसर नहीं होता है। तो वो जो बात रिसर्च पेपर से वगैरह से बताए वो दूध अलग है और वो अपने जगह पर सही है, लेकिन वो हमारे यहाँ लागू नहीं होगा, हमारा वो गाय का दूध नहीं, बराबर है। वो दूध डेफिनेटली कैंसर का कारण हो सकता है, क्योंकि हमने भी सभी प्राणियों का दूध पीने का नहीं बताया है, कोई कोई प्राणी स्पेसिफिक को भी कोई कोई रीजन और कारणों के साथ ही बताया है। तो ये बात सही है, हो सकता है, लेकिन वो हमारे गाय का दूध नहीं। जर्सी का दूध नहीं पीना चाहिए, हार्मोनल इनबैलेंस करके वो होता है, क्रॉस ब्रीडिंग होता है, क्रॉस ब्रीडिंग के पास। अच्छा, केवल इतना नहीं, जहां पर भी हम कुछ आर्टिफिशियल करते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन देते हैं, तो गाय में वात्सल्य आया तो ऑक्सीटोसिन जनरेट हुआ, ऑक्सीटोसिन एक्टिव हुआ तो उसका दूध आया, ये होता है। अब वात्सल्य आया कि नहीं आया, सीधा ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया और दूध आया, तब आपने भाव को क्या किया, बाईपास किया, तब क्या हो गया, भाई को बाईपास किया तो उसके गुण नहीं रहते हैं, हार्मोनल इनबैलेंस होता है बहुत सारा, क्योंकि वो उसका हार्मोन इनबैलेंस करके लिया, खींच कर लिया,
बराबर है, तो वो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकर होता है। तो साइंस की बहुत सारी बातें ऐसी है जो कुदरती रूप से हम लेंगे उतना अच्छा है, बिना प्रोसेस का, बिना कोई इस प्रकार का। जी हाँ जी, मेरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि बहुत टाइम से हम लोग गेहूं का आटा वगैरह, चावल वगैरह खाते रहे, लेकिन अभी आजकल कुछ एक मैसेज चालू हुआ है कि वो खाना बहुत अच्छा नहीं है और लोगों को मिलेट्स का सेवन करना ज़्यादा बेटर है। अब देखिए लोगों को क्या है, अभी कोई एक चल पड़ता है तो कोई एक ऊपर उठाता है और पूरे लोगों की जिम्मेदारी बस उसी पर रखा देती है। वो गांव में क्या था पता है, पहले बहू थी तो पूरा का पूरा कोई भी गलती हो गई ना तो पूरा का पूरा बहू पर आ जाता था। बराबर है कि भाई कुछ भी गलत हुआ तो अंतिम में गलती इसकी है, मतलब बराबर है। तो सारे रोग है उसका कारण या तो गेहूं बन जाता है, या फिर ले जाकर दूध बन जाता है, या तो कोई मानो कि पकड़ में आ गया कुछ और तो कोई एक द्रव्य उठा लेते। ग्लूटेन गेहूं में निकला तो तब से बहू बन गई गेहूं, बराबर। दूध का कोई रिसर्च पेपर निकला तो दूध बन गया, बराबर। तो सारे रोगों का जिम्मा एक पर आता है, तो ऐसा नहीं है, पहली बात, बराबर है। गेहूं उपयोगी भी है, गेहूं का प्लस भी है बहुत सारा, कुछ माइनस भी है, और ऐसा हर एक धान्य में होगा। जैसे कि आप मिलेट्स का बता रहे हैं तो वो मिलेट्स का अच्छा है, मिलेट्स बराबर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मिलेट्स ही पर्याप्त है। तो आयुर्वेद का दूध वर्ग कहाँ जाएगा, बराबर है। आयुर्वेद का दूसरे वर्ग कहाँ जाएंगे जो बॉडी के लिए जरूरी है और कुदरत ने इसी के लिए बनाए हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि व्यक्ति एकांगी विचारधारा वाला हो जाता है, मतलब यही सही, क्योंकि उसका रोग उससे मिट जाता है, मिट गया होता है कोई एक, माने मुझे मेरा रोग मिट गया कोई एक कारण से, तो मैं मान लेता हूं कि अब बस मेरा रोग मिट गया ना, पूरी सृष्टि के रोग इसी से मिटेंगे, अब ये मेरा मिशन हो गया, मैं पहुंचाऊं कर बराबर है। तो वो हो सकता है मेरे लिए उपयोगी भी हो, मेरा रोग भी मिट गया हो, तो मेरी पत्नी सबकी नहीं हो जाती है, वो मेरे लिए बराबर है। तो ऐसा वो सबके लिए वो नहीं होता है, सबकी प्रकृति अलग अलग है, परिस्थिति अलग अलग है, तो वो एकांगी प्रचार ज्यादा हो जाता है। तो मिलेट्स अच्छा है, लेकिन मिलेट्स सबका ऑप्शन नहीं। मिलेट्स के साथ और चाहिए, दूध चाहिए, बराबर, चावल चाहिए, बराबर है। तो वो सारा का सारा चाहिए, नहीं तो क्या है, मिलेट्स रुक्षता उत्पन्न करेगा। जैसे टीबी वाले को मिलेट्स दोगे, हेवी वेट वाले को सही है। प्रचार कैसे होता है देखो, अभी ज्यादा खाने वाले लोग, ओवरऑल भारत अभी ज्यादा खा रहा है, पहले के दुष्काल पड़ा उसका अभी वो वेर ले रहा है, तो अभी सब खाने में टूट पड़े, बराबर है कि भाई पहले बहुत भूखा रखा कुदरत ने, अब समय आया तो पोषण करने के बाद भी निकले हैं बाहर, तो कुछ कोई जोमेटो में कुछ मंगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई स्टोर पे खड़ा है, कोई वहां पे, क्योंकि अभी हमने अकाल बहुत देख लिए। तो अभी क्या है कि जनता एकदम एग्रेसिव हो गई कि अब टूट पड़ना है खाने पर, कुदरत ने हमको बहुत भूखा रखा, अब नहीं चलेगा, फ्रीडम हम लेना चाहते हैं। तो अभी क्या है कि सबके मध्य प्रदेश बढ़े हुए, सबके उत्तर प्रदेश का वो नहीं है, बराबर है। तो वो सारा का सारा जो प्रदेश वाइज अभी है, तो वो है अभी मिलेट्स उसमें काम करेगा, क्योंकि आयुर्वेद की दृष्टि से मिलेट्स है वो शरीर का कर्षण करेगा, अर्थात वेट लॉस, जिसको वेट लॉस करना है उत्तम है मिलेट, बराबर। लेकिन कोई पतला आदमी, टीबी वाला आदमी, बराबर है, कोई वो मिलेट चालू करेगा तो हो गया है, बाद में उसको लो बीपी हो जाएगा, क्योंकि उसको ग्रहण करने के लिए दूध चाहिए, बराबर, उसको ग्रहण करने के लिए धान्य में ये अपना गेहूं चाहिए, बराबर है, मधुर रस वाला चाहिए, तो उसको ये जरूरी नहीं है। अब ये विचार आवश्यक है, माध्यस्थ दृष्टि जिसको कहते हैं। तो आप समझ गए कि मिलेट्स का उपयोग है, लेकिन किसके लिए? अब गर्भवती महिला है तो उसको केवल मिलेट्स से नहीं चलेगा, उसको ज्यादा पोषण वाला आहार देना पड़ेगा आपको, तो उसके लिए चावल बहुत उपयोगी होगा, उसके लिए और दूध, घी वगैरह उपयोगी होगा, बराबर है। बच्चा है तो उसके अन्नमय कोश का विकास हो रहा है, उसको केवल मिलेट से नहीं चलेगा, उसको दूध देना पड़ेगा आपको, बराबर है। तो ऐसे आपने सब कुछ बैलेंस बना ली है अभी शरीर में, बहुत लोगों ने कि बहुत डाल दिया है, तो अभी कुदरती रूप से उसको तो उपवास श्रेष्ठ है मिलेट से भी,
वो नहीं कर सकता है तो मिलेट्स दूसरे बराबर, क्योंकि उसका तो अभी क्या है कि उसको तो अभी निकालना है पूरा टॉक्सिन्स, तो कम से कम वो ले वो अच्छा है। तो ये सारी थियरी जो नेचुरोपैथी की आई ना, वो भारत में इसलिए रिजल्ट दे पाई क्योंकि पिछले 10 सालों में हमने खाने पर ही ध्यान दिया, बराबर है। इसके लिए फास्टिंग चला, उपवास चला, क्योंकि बहुत खा लिया। तो आयुर्वेद दोनों का बताता है, मिलेट्स का भी महत्व अपनी जगह पर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मिलेट्स के अलावा और धान्य को छोड़ देना चाहिए, चावल है, गेहूं है, अपनी अपनी जगह पर हर एक का उपयोग है, बराबर है। कोई एक पथी का, एक वस्तु का ऐसा नहीं है कि इसके पीछे सब रोगों का कारण केवल गेहूं है, या सब रोगों का कारण केवल विकृत दूध है, या सब लोगों का वो एक अप्रोच है कि वो बहुत सारे कारण है अलग अलग रोगों के। हमारी लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, सबसे ज्यादा तो गेहूं छोड़िए सिंथेटिक फूड है, सबसे गेहूं छोड़िए मैदा है, बराबर है। सबसे ज्यादा तो प्रिजर्वेटिव्स है, इतने इतने प्रकार के बहुत सारे। तो ये अनेक कारण है, केवल एक नहीं।